पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियासन सदा निरंतरं शांतमनः प्रतीचिः विध्वंसयध्यान्तमनात्यविद्या कृतं सदेकत्व अवलोकनेन। अर्थ देखिए, इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का नाश करो। इसीलिए पीछे के मंत्र को आप ध्यान में रखेंगे कि केवल एकमात्र निर्विकल्पक समाधि ही उस परम लक्ष्य तक ले जाने के लिए समर्थ है, ऐसा समझ करके, और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए समाधत्स्व यतेन्द्रिय सदा निरंतरम शांत मन प्रतीच, और कोई रास्ता नहीं है इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है। अपना समय खराब किया जा सकता है इधर उधर भटक करके, लेकिन यदि लक्ष्य तक जाना है, अंतिम लक्ष्य तक जाना है, तो एक ही तरीका है, और वो इसी प्रकार से उस निर्विकल्पक समाधि में प्रवेश करना। शंकराचार्य बोलते इसीलिए, अतः इसीलिए कोई और रास्ता है नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने चित्त को उस ब्रह्म में स्थिर करो। इस मंत्र में दो चीजें आपको ध्यान में देनी है, दो चीजों पर आपको ध्यान लेके जाना है। एक तो चित्त को यत करो, चित्त को नियंत्रित करो, और दूसरा है अविद्या का नाश करो। इस मंत्र में दो बातों पर ध्यान है। शंकराचार्य बोलते इसलिए यतेन्द्रिया सदा समाधत्स्व निरंतरम शांतमनः प्रतीचि। इसमें प्रवेश करने के लिए उस साधक को अपनी इंद्रियों को संयत करना पड़ेगा। इसमें प्रवेश करने के लिए, इस समाधि में जाने के लिए साधक को अपनी इंद्रियों को यत का अर्थ होता है आपके कंट्रोल में, आपके अनुसार, आपकी इच्छा से आपका ऑर्डर चले, आपका विवेक काम करे और आप इंद्रियों को आदेश दें तो इंद्रियां उस प्रकार से काम करें। इंद्रियां, मन आपको फॉलो करें, आप उसको फॉलो नहीं करें। निरंतरम शांत मनः, तो इंद्रियों को नियंत्रित करके प्रक्रिया हुई है।
आप आज स्वीकार कर लो, वर्षों के बाद कर लो, और उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। तरीका वही है। हमने क्या किया कि हमने अपने आप को किसी साधना के हिसाब से चेंज ना करके साधना की व्याख्याएं बदल दी, तरीके बदल दिए। हमने चेंज अपने आप को नहीं किया, साधनाओं को, तरीकों को बदल दिया। तरीका वही है, इंद्रियों का संयम और शांत मन। मन शांत करने के लिए हम जितने भी उपाय संसार में करते हैं, उन समस्त साधनों से, उपायों से थोड़े समय के लिए तो मन ऐसा लगता है कि शांत होता है, लेकिन वो वास्तविक में मन शांत नहीं है। मन शांत होगा तो ही वह प्रतीची उस आत्मा में, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में जा पाएगा। यदि मन अपवित्र है, मन इम्प्योर है, वो संसार के लिए बहुत अच्छा है। जितना मन इम्प्योर होगा, जितना मन अशांत होगा, उतना ही मन संसार के लिए अच्छा होगा। अब जितने अशांत हैं, मन जितना अशांत है, उतने अच्छे संसारी हैं। लेकिन ब्रह्म में प्रवेश करना है तो शांत मना उसका लक्षण है कि आपका मन पहले शांत होना चाहिए। तो मन शांत करने के लिए, इसीलिए आप उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आचार्य और शिष्य दोनों शांति पाठ करते हैं। हर एक अध्ययन के पहले जो स्टडी गंभीर है, गहरी है, मन शांत चाहिए। शांत मन के लिए इसीलिए कहीं प्रार्थना की जाती है भगवान की, कहीं शांति पाठ किए जाते हैं। किसी प्रकार से कंडीशन है, शर्त है कि आपका मन शांत होना चाहिए। शांत मना, तो शांत मन होकर दो शर्तें यहां पर हैं, मन शांत, और जो बाहर की इंद्रियां हैं, वे बाहर की इंद्रियां कंट्रोल में। कंट्रोल में कैसे हो जाएंगे? तो शुरुआत आपको अभ्यास करने के लिए उनके ऊपर एक तरीका लादना पड़ता है, थोपना पड़ता है, ट्रेंड करने के लिए। इसलिए आप रोज एक समय निकालते हैं, समय निकाल करके थोड़ी देर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, कानों में कोई आवाज न जाए ऐसी जगह ढूंढते हैं, और कोई विषय इंद्रियों को प्राप्त ना हो। आपको शुरुआत यहां से करनी पड़ती है कि इंद्रियों को विषयों की प्राप्ति ना हो। तो आप एकांत ऐसी जगह, आप ऐसे टाइम में बैठ जाते हैं, इंद्रियों को आपने संयत किया। धीरे 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 शुरू में ऐसा लगेगा कि क्या है, हम बैठ रहे हैं, मन तो कहीं और जा रहा है, जाने दो। आप कम से कम बाहर की इंद्रियों को तो रोको, प्रारंभ तो करो, शुरुआत तो करो। और शुरुआत आप यहीं से कर सकते, सीधे मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गीता में इसलिए भगवान कहेंगे आराम से बैठ जाओ पवित्र जगह में। 6वां अध्याय आप देखो, भगवान ने पूरी प्रक्रिया ठीक से बता। ये सब बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों के छोड़ करके कोई सीधे जाकर के समाधि में पहुंच जाए, वो संभव नहीं होता। तो समाधत्स्व, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और मन शांत करके प्रतीची उस ब्रह्म में अपने आप को, अपने ध्यान को, अपने मन को लगा दो। विध्वंस से ध्वांत अनादि अविद्या कृतम सद एकत्व अवलोकनेन।
परिणाम ये होगा कि जो अविद्या का अंधकार है, जो अविद्या का अंधकार है, उस अंधकार के द्वारा जहां पर पूरी तरह से अविद्या है, अंधकार है, उसका नाश होगा। विध्वंस का अर्थ आप उसको नष्ट करिए, लेकिन आप नष्ट कैसे करेंगे? आपको नष्ट करने के लिए उसको अपने मन को सदा एकत्व अवलोकनेन, लेयर्स उसके जाते रहेंगे, लेकिन अंतिम जो अविद्या का नाश होगा जब उस सद ब्रह्म के साथ में आप एकत्व का अनुभव करेंगे। एकत्व का करते करते उस अनादि काल से चली आ रही जो अविद्या है, अविद्या के द्वारा जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसका नाश हो जाएगा। तो दो काम करने के लिए इस मंत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने बोला, एक तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयत करो और उस ब्रह्म का ध्यान करो, उसके साथ एकत्व स्थापित करो, परिणाम होगा अविद्या का नाश। अगला मंत्र देखिए, योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। अर्थ देखो, वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का प्रथम द्वार है। योग का प्रथम द्वार है। एंट्री कैसे करें आप? इस योग में प्रवेश कैसे करें? योग के साधन पतंजलि ने भी ऐसे ही कुछ बताए हैं, शंकराचार्य जी भी वैसे ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम सोचते इतनी मेहनत क्यों करें? तो हमने योग को बदल करके योगा कर दिया, और योगा में भी हमने कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी। दुनिया में आज 50 तरह की योगा काम कर रहे हैं, हर तरह का, कि हमने योग को अपने ढंग से चलाने की कोशिश की है। योग को हमने सोचा मॉडिफाई कर देते हैं। हम अपने आप को नहीं बदलें, अपनी सुविधा से योग स्वीकार करें, और जब साधन अपनी सुविधा से लिया जाता है वो साधन व्यर्थ हो जाता है। योग का अपना तरीका है, योग की अपनी व्यवस्थाएं, उसके नियम, उसके सिद्धांत। तो इस योग में प्रवेश करना है, इसके लिए बहुत प्रयत्न लगता है। ये समाधि जिसकी बात अभी पीछे की, बहुत अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। इस समाधि की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कैसे? समाधि ऐसा जैसे कोई आपने बिल्डिंग बनाई, ऊपर का टॉप जो डेकोरेशन है, वो चीजें ऐसा लगेगा इतना सुंदर, ये मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो जमीन के नीचे है। सारे मेहनत परिश्रम उसी में करना पड़ता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं यदि वो असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम, योग का पहला द्वार, पहला प्रवेश, एंट्री पॉइंट शुरू किया यहां से। पतंजलि बोलेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। शुरुआत यम से करते हैं, नेक्स्ट स्टेप नियम होता है। वो योग की फाउंडेशन है, नींव है, आधार है।
उसी पर योग टिका हुआ है। लेकिन हम सोचते उसकी हमको क्या जरूरत है। यम कौन करना चाहेगा, नियम छोड़ो। आसन हमको पसंद है, आसन कर लेते। प्राणायाम ठीक है, लेकिन उसके जो आधार है, उसकी फाउंडेशन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। यहां भी आप देखिए, योगस्य प्रथमम द्वारम, योग का प्रथम द्वार, एंट्री पॉइंट, जिसके बिना योग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बॉडी शरीर के स्तर में कोई फिट हो सकता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई हाथी से हल चला। हल चलाने के लिए तो बैल होता है, लेकिन हाथी का काम हल चलाना नहीं। योग का काम केवल इतना नहीं है। प्रथमम द्वारम भांग निरोधो, योग में प्रवेश करने के लिए पहला काम क्या है? वांग निरोध, वाणी का निरोध। वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वाणी का अर्थ यहां पर केवल वाणी नहीं है, केवल बाघ इंद्रिय नहीं है, जितनी भी दूसरी इंद्रियां हैं, जितनी भी 5 जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी बात है। वाणी सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितनी इंद्रियां हैं बाहर की, वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वांग निरोधा, वाणी का निरोध। तो जितने बाहर के सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप उनको खत्म कर दो, आप सूरदास बन जाओ, ऐसा नहीं कहा जाता है। आप और अच्छा हो जाएगा कि आपकी आंखें बहुत सुंदर देखें। भद्रम करणे भी शृणुयाम, नहीं देखना कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं देखने के लिए आंखें नहीं मिली, आंखें मिली देखने के लिए। लेकिन वो आंखें कब देखेंगी? जब उनके ऊपर आपका नियंत्रण हो, विवेक का नियंत्रण हो, विचार शक्ति का नियंत्रण हो कि क्या देखना और क्या नहीं देखना। जो देखना है आंख वही देखे। इंद्रियों का संयम, कान को क्या सुनना है, जो आप उचित समझे वही कान सुने। तो यहाँ पहला जो साधन है वो है इंद्रियों का निग्रह। आपके हिसाब से इंद्रियां आपकी काम करें, आपको फॉलो करें। तो ये इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स आपको मोक्ष की तरफ लेके चल देंगे। तो पहला द्वार है वांग निरोधा, समस्त इंद्रियों का निरोध, अंडर कंट्रोल। आप जब चाहे, जैसे चाहे, अपनी इंद्रियों का उस प्रकार उपयोग करें। परमात्मा ने जो आपको सुंदर चीजें दी है, जो शक्ति दी है, उस शक्ति का आप ठीक से उपयोग कर पाए, उस शक्ति का आप बढ़िया से उपयोग करें, यह उनका नियंत्रण है। आपके लिए विनाशक न हो जाए। इन इंद्रियों का अच्छी तरह से उपयोग कर पाए, ये वांग निरोध हो गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता की चीजें तो ठीक है, उसको उसको परिग्रह नहीं बोलते। ये शब्द क्या, परिग्रह। थोड़ा यदि मैं और थोड़ा इसको डीपली विचार करूं, संस्कृत में ग्रह शब्द, ग्रह, उसके साथ परि उपसर्ग लगा दिया जाता है। थोड़ा संस्कृत ग्रामर की बात कर रहा हूं।
तो परिग्रह होता है। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। ग्रह का अर्थ होता है जो निगल जाए। ग्रह का मतलब तो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, उसको ग्रह बोलते हैं, क्रोकोडाइल को। पूरी तरह वो किसी को मिलता है, जिसको मिलता है उसको पूरी तरह से निगल जाता है, उसका सारा लाइफ खत्म हो जाता है, पूरा निगल जाता है, टुकड़ों में नहीं खाता, सीधे निगल गया। ग्रह का अर्थ हुआ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और परिग्रह का अर्थ है चारों तरफ से, एक नहीं, चारों तरफ से। तो परिग्रह का अर्थ होता है कि जो चारों तरफ से किसी व्यक्ति को खत्म कर डाले, चारों तरफ से। ग्रहण आप करिए, आप ग्रहण करिए, आप ग्रहण हो मत जाइए। आपको कोई ग्रहण कर ले तो ग्रह का अर्थ हुआ कि जो पूरी तरह से, यहां आपको ध्यान ये रखना है, परिग्रह जो नहीं है उसका नाम अपरिग्रह होता है। साधन आपके लिए है, आप साधनों के लिए नहीं। यदि कोई साधन आपकी शांति बिगाड़ दे, वो किस काम का? क्यों चाहिए आपको? आपको घर इसलिए चाहिए कि आपको लगता है घर में पहुंचे और आप रिलैक्स हो गए, आनंद आ गया। आपको दो घर इसलिए चाहिए कि यहां से छोड़ के वहां जाएंगे तो वहां भी घर मिल गया, और आनंद मिलना चाहिए डबल। और घर हो, आपको यदि आनंद और बढ़ता तो और ले लो। यदि ज्यादा घर हुए और उन घरों में उसका मेंटेनेंस करना, उसको देखना आपकी शांति बिगाड़ दे, तो आपके लिए सुख देने वाले नहीं है, आपको दुख देने वाले हो गए, आप उनके लिए हो गए। परिग्रह का अर्थ होता है हम उस प्रकार से कलेक्शन करें, अपनी शांति, अपना आराम खो करके उसके लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो परिग्रह। परिग्रह का अर्थ हुआ जो आपकी शांति बिगाड़ दे। आप विचार करो, देखो, कोई भी परिग्रह, कोई भी कलेक्शन यदि आपकी शांति बिगाड़ देता है, आप ले क्यों रहे हो? शांति के लिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, रिलैक्स हो तो ठीक। राजा जनक अपने महल में सुखी, अष्टावक्र अपने झोपड़े में भी सुखी, कई बार झोपड़ा भी नहीं। तो परिग्रह आपकी अशांति बिगाड़ने वाले जो पदार्थ हैं, आवश्यकता जो नहीं है वो भी चाहिए, वो आपकी शांति बिगाड़ते हैं। उसको अपरिग्रह स्थिति में जाना चाहिए। किसकी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, ये विचार करके आप उनके लिए हैं या आप उस आपके लिए वो है। निराशा, निराशा का अर्थ हेल्पलेस नहीं है, होपलेस नहीं है। निराशा का अर्थ है ये स्वीकार कर लो, निराशा का अर्थ ये स्वीकार कर लो, ये पदार्थ, ये वस्तु, ये व्यक्ति हमारे साथ अपने स्वाभाविक गुण के साथ ही जुड़ेगा। आप अपनी कोई कल्पनाएं मत जोड़ो किसी के साथ। निराशा का अर्थ होपलेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं। निराशा का अर्थ हुआ कि आप अपनी कोई चीज इंपोज मत करो। निराशा का अर्थ जो चीज जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। आप कल्पनाएं जोड़ देते हो, वो एक्सपेक्टेशन हो जाता है, कोई आशा नहीं। जो जैसा है उसका स्वभाव है,
उसी प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ। अब स्वीकार कर लो। आशा नहीं है। सब जगह जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जिसके लिए जो है, उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। और आप स्वीकार कर लीजिए। कष्ट कब होता है? जब हम किसी के साथ अपनी कल्पनाएं जोड़ देते हैं। इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से आनंद मिलेगा, नहीं हुआ। फिर आप हर्ट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। हमने तो सोचा था ऐसा होगा। क्यों सोचा तुमने? अपनी सोच के कारण दुखी हो रहे हो, उस व्यक्ति के कारण नहीं। उस व्यक्ति के कारण दुखी नहीं, आपकी सोच ने आपको दुखी किया है। निरीह ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है, जो भी आ रहा है, उसके साथ कोई परिवर्तन की हमें जरूरत नहीं है। तो परमात्मा की सृष्टि में आप अपने आप को ढाल देते हैं तो आपके मन की शांति नहीं बिगड़ती। अब कहीं पर गर्मी जोर से पड़ रही है, यदि आप तैयार नहीं है, कर कुछ सकते नहीं हो, तो जो हो रहा होगा। वर्षा हो रही ज्यादा जोर से, आप रोक नहीं सकते, केवल दुखी हो सकते। इसीलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। इससे आपके मन की शांति रहती है। और नित्यम एकांतशीलता, एकांतशीलता, एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अभी ये तो कोरोना ने थोड़ा लोगों का अभ्यास करा दिया एकांत में रहने का। जिनको नहीं था उनको भी होने लग गया। एकांत आप अपने आप डेवलप करो। एकांत को खतरनाक क्यों समझना है? अब एकांत का अर्थ ऐसा नहीं कि हर कोई हिमालय में चला जाए। हिमालय में चला जाए तो वहां भी एकांत खत्म हो जाएगा। आप अपने घर में एकांत बना सकते हैं। 24 घंटे नहीं, थोड़े समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं जहां आप हैं। ये जरूरी आवश्यक है। थोड़े समय के लिए आप अपने घर के किसी भी रूम में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी, किसी भी समय पर एकांत का निर्माण कर लीजिए। आप हैं, ये शर्त है। आप किसी रूम के कोने में कोई भी समय में, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो सकता है, आप अकेले हैं, आप अपने साथ हैं। ऐसी स्थिति तैयार करना, शंकराचार्य बोलते हैं योगस्य प्रथमम द्वारम, ये योग में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा है। यहीं से प्रवेश करना पड़ेगा। हिमालय जाना जरूरी नहीं, अपने घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसके बिना कोई तरीका नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। ये योग का प्रथम द्वार है, जहां से साधक इस योग में प्रवेश करेगा जिस योग की बात यहां पर की जा रही है। अगला मंत्र देखिए, एकांत स्थिति इंद्रिय रूपक।
प्रमणे हेतुश्च संरोधे करणं समेन विलयं यायात अहं वासना तेनानन्दर्शानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्मच्चित्त निरोध एव सततं कार्यं प्रयत्नान्मुने। अर्थ देखिए, एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। चित्त निरोध से वासना का नाश होता है। वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसीलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। ये बहुत सीधे सीधे अभी निर्देश शंकराचार्य जी दे रहे हैं इस चैप्टर में। चित्त का निरोध करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। निरोध रोकना, चित्त को किस प्रकार उपयोग करना है, यह चित्त का निरोध है। सततम कार्यम प्रयत्नान्मुने, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत कोशिश के साथ, पूरी एनर्जी लगा करके एक ही काम है, और वो काम है चित्त को बस में करना, चित्त को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। जिससे आप देखते हैं चित्त एक एनर्जी होती है, और जब एनर्जी आपके नियंत्रण में होती है तब वो उपयोगी होती है, और यदि आपके नियंत्रण में नहीं है तब विध्वंसक हो जाती है। कोई भी एनर्जी हो, आप उसका उपयोग कर सकें, वरदान होती है। आप कोई नदी पर डैम बना देते हैं, पानी को नियंत्रित किया, उसके बाद अब आप उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं, जहां नहीं वहां दे सकते। मन आपका जो चित्त है वो बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है। यदि वह नियंत्रित है तो उससे ज्यादा उपयोगी कोई चीज नहीं है, और अनियंत्रित है उससे ज्यादा खतरनाक भी कुछ नहीं है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके, पूरा प्रयास करके एक ही काम करना चाहिए। क्या है? निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्नान्मुने। कैसे होगा? तरीका क्या है? तो तरीका भी देखो। ये सब शास्त्रीय तरीका है, ये सब वो तरीके हैं जिनको ऋषियों ने वर्षों वर्षों करके देख लिया, उपयोग किया, परिणाम आए। ये कोई प्रयोग नहीं है, ये किए हुए साधन है, और यही तरीका है। पहली स्थिति शुरुआत करते हैं एकांत स्थिति। जैसे पिछले मंत्र में देख रहे थे कि हर एक साधक को नियम पूर्वक एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। दिन में, रात में, कभी भी कमरे में थोड़ा सा आधा 1 घंटा जो भी है वो आपके लिए अपना घंटा है। कोई मोबाइल नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किसी के साथ। ये स्टडी तभी आपको समझ में आएगी, इसका मतलब तभी समझ में आएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे हम लोग रिट्रीट करते हैं, रिट्रीट के बीच आपको टाइम दिया जाता है। ये टाइम आपके लिए रिलैक्स के लिए है, इसके बाद ये टाइम आपको शांत रहने के लिए है। एकांत में रहना है बस। तो आप थोड़े समय के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, जितना बढ़ा सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार है। ये प्रैक्टिकल चीजें जो करने की है। एकांत स्थिति,
एकांत में कोई एक्टिविटी नहीं, छोड़ दो थोड़े समय के लिए। आधा एक घंटा आप संसार को छोड़ोगे, संसार का कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। थोड़े आधे समय के लिए एक घंटा आप कुछ नहीं, केवल एकांत में। उस एकांत में जब आपने संसार से अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा? इंद्रिय उपरमण। धीरे धीरे आप इंद्रियों को संयमित करने लगेंगे। तरीका वही, इंद्रियां अब आपके कंट्रोल में आने लगेगी। कब? जब आप इंद्रियों का कांटेक्ट संसार से खत्म करोगे, बीच बीच में डिस्कनेक्ट करो। इंद्रियों को संसार से हटाने का नाम ही तो एकांत है। वो हिमालय में जाके करो या अपने कमरे में कर लो। हिमालय में भी योगी जा करके आंखें बंद करके वहां बैठते हैं, वहां भी एकांत देखते हैं। एकांत का अर्थ हुआ कि जब आप अपने आप को संसार से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। धीरे 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 वो इंद्रियां संसार से जब हटती है, उसका परिणाम क्या होता है? एकांत में रहने का इंद्रियों का दमन होता है। इंद्रियां धीरे 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 संयमित होने लगती है। और जैसे जैसे इंद्रियों का संयमन बढ़ेगा, वैसे वैसे चित्त का, अब मन का भी कंट्रोल होगा। शुरुआत आपको इंद्रियों से करनी है। इंद्रियां डायरेक्ट संसार में गई हुई है, इनको आप डिस्कनेक्ट करिए, इनको कंट्रोल करिए। इंद्रियां जब वहां से हट जाएंगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो कुछ समय किसी काम के लिए मत दीजिए, कुछ न करने के लिए कोशिश करिए। कुछ नहीं करने के लिए, आंख को भी छुट्टी, कान को भी आराम, नाक को भी, स्पर्श को भी, जीभ को भी, सब इंद्रियों को। जैसे भी आज तुम्हारा छुट्टी है, संडे है, तुम जाओ आराम करो, तुम्हारा आज कोई काम नहीं है। आधे घंटे एक घंटे आप इंद्रियों को बोलें, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ तुम आराम करो। और वो आराम उनका थोड़ा और बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे इंद्रियों का संपर्क कम होने लगेगा संसार से, वैसे वैसे उसका असर चित्त पर पड़ता है, वैसे वैसे उसका असर मन के ऊपर में पड़ता है। चित्त शांत होने लगता है, चित्त का निरोध होने लगता है। सीधे मन का ऐसे निरोध नहीं होगा, बिल्कुल तरीका वही है। एकांत में जाओ, इंद्रियों को आप संसार से डिस्कनेक्ट करो, इंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लगेंगी, आपकी बात सुनने लगेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा आपके मन के ऊपर। मन भी निरुद्ध होने लगेगा। जैसे जैसे मन रुकने लगेगा, उसका परिणाम होगा वासनाक्षय। चित्त का निरोध होने से जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स है, जो इंप्रेशंस है, जो मन अंदर से निकाल निकाल के दे रहा था, वो सब धीरे 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 उनका नाश होने लगेगा। वासनाओं का नाश होने से शमेन विलयम यायात अहम वासनः, उन वासनाओं का नाश होने के साथ अब इस योगी को योग का प्रारंभ किया था एकांत में जाने से।
धीरे 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 अभ्यास करते करते वासनाओं का नाश हो गया। वासनाओं का नाश हो गया अर्थ हुआ कि जब आपने इंद्रियों को कंट्रोल किया तब आपने स्थूल पदार्थों को कंट्रोल में कर दिया। जब मन निरोध हुआ तब सूक्ष्म पदार्थ भी अनियंत्रित हो गए। उसके बाद जो वासनाएं पड़ी थी अब उनका भी कोई मतलब नहीं रह गया। इस स्थिति में इन वासनाओं के नाश हो जाने से अब इस योगी को ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। ये अब उस आनंद को प्राप्त करेगा जिसको ब्रह्मानंद बोलते हैं, आत्मानंद बोलते हैं। उस रस को प्राप्त करेगा ये ब्रह्मानंद रसानुभूति रचना। और ये ब्रह्मानंद अचल हो जाता है। अचल का अर्थ है अब यदि एक बार अभ्यास होने के बाद फिर ये साधन आप नहीं भी कर रहे हैं, अब आप एकांत में नहीं भी है, भीड़ में भी हैं, तो भी आप एकांत में, आप इंद्रियों को उपयोग भी कर रहे हैं तो भी आप इंद्रियों से दूर हैं, मन का उपयोग भी कर रहे हैं तो भी मन से आप दूर हैं। तो आपका जो ब्रह्मानंद का रस है, ब्रह्मानंद का रस है, वह रस अविचल निरंतर, वह सुख, वह आनंद जो मिला है, अभी मालूम हुआ है, अभी वह कभी खोता नहीं है। अब फर्क नहीं पड़ता है, आप भीड़ में हैं, आप फर्क नहीं पड़ता है, आप सो रहे हैं, आप फर्क नहीं पड़ता है, आपकी इंद्रियां कहां जा रही हैं, कंट्रोल में हो गई। इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं तस्मान चित्त निरोध एव सततम। इसलिए साधक को चाहिए चित्त का निरोध, सारी कोशिश, सारा प्रयत्न चित्त को कंट्रोल करने के लिए, शोधन करने के लिए साधक को करना चाहिए। बस उसके बाद में उस रस की अनुभूति होती है। इसी क्रम में अगला मंत्र देखिए, वाचम नियक्ष आत्मनि तम नियक्ष बुद्धौ धियम यच्च च बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णम आत्मनि निर्विकल्पे विलापय शांतिम परमाम भजस्व। इसी योग की प्रक्रिया को और आगे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि साधक को किस प्रकार से इस साधना को करना है। जब हम संसार की तरफ जाते हैं तो हमारा जो तरीका होता है कि जो अंदर में चित्त है, बुद्धि है, अंतःकरण है, चैतन्य के साथ जुड़ करके अपने को चेतन समझता है, मन एक्टिव हो जाता है, इंद्रियां एक्टिव हो जाती है और बाहर के पदार्थ आपको दिखने लगते हैं, बाहर की चीजें आपको अनुभव में आने लगती है। ये आपको संसार में जाने का तरीका है, कॉमन है, हर किसी को प्राकृतिक रूप से तरीका मिला हुआ है। पशु पक्षी भी यही करते हैं। लेकिन अब इस रास्ते में आपको जाना है तो आपको ठीक अपोजिट प्रक्रिया लेनी पड़ती है। आपको शुरुआत करना पड़ता है इंद्रियों के साथ। वाचम, वाचम का अर्थ वाणी। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, यहाँ पर वाणी का अर्थ केवल आप वाणी में समझना, वाणी का अर्थ सभी इंद्रिय।
अभी साधक के पास साधना करने के लिए तरीका बता रहे हैं। अपनी वाणी को मन में लय कर दो, वाणी को मन में लय करो। एकांत पे तो जाना ही पड़ेगा। ये सब करने के लिए एकांत तो चाहिए। वाचम नियक्ष आत्मनि, तो जितनी बाहर की इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों को, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको, ज्ञान इंद्रियों को क्या करना पड़ता है? मन में मिला दो। अब रिवर्स जाना है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। जो बाहर की इंद्रियां हैं इन समस्त इंद्रियों को मन में जाके मिला दो। मन इन इंद्रियों का कंट्रोलर है। आंख से आप देखते तब जब मन काम करता है। यदि मन काम नहीं करेगा तब आंख देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएंगे। मन का होना जरूरी है, मन का होना बहुत जरूरी है। बिना मन के हुए इंद्रियों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो साधक को वाचम नियक्ष आत्मनि, अपनी इस वाणी को, अपनी इंद्रियों को मन के साथ मिला। अभी इनका डायरेक्शन जो विषयों की तरफ है, ये 2 तरह कनेक्ट करती है अपने आप को। इनका एक हिस्सा मन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा इनका विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा आंख से पुस्तक है, आंख एक तरफ इस पुस्तक से जुड़ी हुई है और दूसरे तरफ आंख मन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें से आप एक चीज भी हटा लेते हैं, एक कनेक्शन हटा देते हैं, तो आंख काम नहीं करती है। यदि आप पुस्तक हटा देंगे तो आंख पुस्तक को नहीं देख पाएगी, और यदि पीछे से मन यदि हट जाए तो भी पुस्तक नहीं दिखेगी। तो इन इंद्रियों को दोनों तरफ कनेक्ट होना जरूरी होता है, मन की तरफ भी और पदार्थों की तरफ भी। जब आप एकांत में गए, एकांत में जाने से जो बाहर के पदार्थ थे उनसे आपने इंद्रियों का कनेक्शन हटाया। एकांत का अर्थ हुआ कि बाहर के पदार्थों से आपने अपने को, इंद्रियों को डिस्कनेक्ट किया। आंख से देखना नहीं, इसलिए आंखें बंद कर लिया। आप मेडिटेशन करते हो, आंखें बंद कर लेते, मुझे नहीं देखना कुछ। ऐसी जगह कोशिश करते हो जहां कोई आवाज भी नहीं सुनाई पड़े, तो आप इंद्रियों के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को हटा देते हैं। अब जब इंद्रियों का संबंध बाहर के पदार्थों से हटा दिया, इंद्रियों का एक सिरा जो है वो मन के साथ बंधा हुआ है, जो मन इनको एक्टिव करता है, मन से इनको शक्ति मिलती है। जब बाहर का हिस्सा आपने पदार्थों को हटा दिया, केवल एक तरफ जुड़े हुए हैं, तो धीरे 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 ये इंद्रियां अब मन के साथ मिल जाती है। बाहर कनेक्शन बचा नहीं, केवल एक अंदर का सिरा, अंदर का हिस्सा मन से जुड़ा है, धीरे धीरे मन के साथ मिल जाती हैं। इसको बोला वाचम नियक्ष मनसी, अपनी इंद्रियों को मन के अंदर में मिला दो। दूसरा स्टेप, जब मन के साथ इंद्रियां लय हो गई, मन को जाके बुद्धि में मिला। मन और बुद्धि का फर्क आपको पता है, आपने वेदांत पढ़ लिया, अभी ये सब चीजें हो चुकी है। मन क्या करेगा कि जब इंद्रियों से बहुत सी चीजें मिलती हैं तो मन आपको कंफ्यूज कर देता है। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी ठीक, ये भी ठीक, क्योंकि इतनी चीजें आपको दे दी गई हैं, इतने इतने पदार्थ आपको मिल गए हैं, वो आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी ठीक, ये भी ये।
उनमें से आपको कोई सिलेक्ट करना पड़ता है, सब तो आप ले नहीं सकते, वो बुद्धि का काम होता है। तो मन के साथ इंद्रियां जुड़ी थी, जब इंद्रियों ने बाहर की कोई रिपोर्ट दी नहीं, धीरे 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 मन के पास में कुछ बचता नहीं है, कुछ ज्यादा बचता नहीं, ज्यादा विकल्प नहीं बचते। तब ये मन जाके बुद्धि में लीन हो गया, बुद्धि में जो है ठीक है, डिसीजन जो भी है ठीक है। तो इंद्रियां मन में लीन हो गई, मन बुद्धि में लीन हो गया, और बुद्धि की जो साक्षी है, बुद्धि का साक्षी, बुद्धौ धियाम यक्ष, बुद्धि साक्षिणी। आप बुद्धि को देख रहे हैं, बुद्धि को देखा जा रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि, तो मैं उसका विटनेस, मैं और मेरी बुद्धि। तो मन बुद्धि में चला गया, वाचम नियक्ष आत्मनि तम नियक्ष बुद्धौ धियम यक्ष च बुद्धि साक्षिणी। ये मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूं, तो मैं बुद्धि को देख रहा हूं। तो अब पहले की प्रक्रिया खत्म हो गई, इंद्रियां चली गई, मन चला गया, ये सब मिलकर के बुद्धि में पहुंच गए। अभी बुद्धि और बुद्धि का साक्षी कूटस्थ है, चैतन्य है, दृष्टा और दृश्य, या बुद्धि दृश्य और कूटस्थ दृष्टा। ये बुद्धि भी जाकर के उस कूटस्थ में मिल जाती है, उस चैतन्य में मिल जाती है। इंद्रियां मन में चली गई, मन बुद्धि में चला गया, बुद्धि उस चैतन्य में कूटस्थ में चला गया। फाइनली वो जो चैतन्य है, कूटस्थ है, वो भी विलीन हो जाता है। क्योंकि अभी तक क्या था, दृष्टा और दृष्टि का भाव था, मेरी बुद्धि, मैं देख रहा हूं, मेरी बुद्धि है। इस स्थिति में आने के बाद जब बुद्धि नहीं बची, दृश्य ही नहीं बचा, तो दृष्टा कैसे बचेगा? दृष्टा सापेक्ष है। आप दृष्टा तब है जब किसी चीज को आपने देखा है, आप देख रहे हो। कूटस्थ दृष्टा कब है? जब वो देख रहा है, ये मैं हूं, ये मेरी बुद्धि, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। तो अब लेकिन बुद्धि ने क्या किया? बुद्धि जाकर उस चैतन्य में विलीन हो गई, बुद्धि साक्षिणी। तो जब वहां पर विलीन हो गई, तो उस साक्षी के अंदर में जो विटनेसशिप थी, मैं दृष्टा हूं, ऐसा भाव था, वो भी चला गया। बुद्धि की जो सीमाएं थी, लिमिटेशन जो बुद्धि ने डाले थे, किस ऊपर में? उस कूटस्थ के ऊपर में, वो भी समाप्त हो गए। तम चापि पूर्णम आत्मनि निर्विकल्प। तो बुद्धि के कारण उस चैतन्य में जो लिमिटेशंस थे, जो सीमाएं थी, वो भी समाप्त हो गई। वो कैसा हो गया? पूर्ण हो गया। पूर्णता आई कब? जब बुद्धि भी विलीन हो गई। पूर्ण आत्मनि निर्विकल्प है।
उस निर्विकल्प पूर्ण आत्मा में लय हो गया। उसके लय हो जाने के पश्चात शांतिम परमं भजस्व, परम शांति को भजो, प्राप्त करो। परम शांति प्राप्त हो गई, परम शांति मिल गई, क्योंकि आप पूर्णता में पहुंच गए। जितनी सीमाएं थी, बाउंड्रीज थी, सब तोड़ दी, सब ली। यह लय का क्रम है, लय का ये लय क्रम। इस लय क्रम के द्वारा अपनी इंद्रियों से लेकर के बुद्धि पर्यंत सब जा करके कूटस्थ में, कूटस्थ को भी पूर्ण में समर्पित कर दिया, परम शांति की प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।